राम, जय श्री कृष्णा। चलो जी, देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी क्या अपडेट चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द थर्ड पार्टी कनेक्शन। ओके, सो थर्ड पार्टी कनेक्शन में मे बी आपका बहुत इंतजार हो रहा होगा, आपके पार्टनर कर रहे होंगे, या ट्रुथ का कोई इंतजार हो रहा है, किसी सत्य का बहुत ज्यादा वेट हो रहा है कि आप अपने मुखारविंद से जो है कुछ सत्य निकालो और बताओ साफ साफ। और आपको भगवान जी भी बता रहे हैं, कृष्ण जी भी आपसे यही बोल रहे हैं कि अब सत्य बोलने का समय आ गया है, ज्यादा मर्सी वर्सी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और अपने पावर को बिल्कुल मतलब अटेस्ट करो अपने पावर को बिल्कुल, कि यहाँ पर क्या उचित आपको लग रहा है आपके हिसाब से, वो आपको करना होगा, वो आपको बोलना होगा। सो बेसिकली व्हाट इज द फैक्ट, कोई इंसान है जो अपने आप को बचाने के लिए अब खुद को आपसे अटैच कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा यहाँ पर मिस्टेक है। उस इंसान ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत लंबे समय तक आपको अपने आप से जोड़ के रखा है और आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि आप करियर ओरिएंटेड हो जाओ, करियर की तरफ ध्यान दो, मनी की तरफ ध्यान दो, इस पर्सन को छोड़ दो, इस पर्सन की तरफ मत जाओ, ये इंसान जीतना नहीं चाहिए, डोंट लेट दिस पर्सन विन। इन सम वेज कोई ना कोई आपको, कोई कुछ लोगों को वॉइसेस सुनाई दे रहे होंगे, आपका इंट्यूशन ब्लॉक करने का किसी इंसान ने प्रयास किया होगा कि आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड रहे। तो आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करना, यहाँ तक कि मे भी आपका आइडेंटिटी जो है अपने आप के प्रति, जो आपका सेल्फ लव है, खुद के प्रति जो आपके प्रेम का एक भाव है, ईश्वर के प्रति जो आपका प्रेम है, उसको सब चीज को भ्रमित करने का, किसी इंसान से, किसी थर्ड पार्टी को इतना जेलसी है, इतना प्रॉब्लम है, सामने से तो दोस्त बनता है वो इंसान, पर इतना उस पर्सन को बिहाइंड द बैक प्रॉब्लम है कि आप अपना ट्रूथ मत बोलो, आप अपने इमोशंस इस इंसान को मत बताओ। ये इंसान अच्छे नहीं है, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, या वहां पे आपकी वैल्यू नहीं है, या कोई पर्टिकुलर जगह पर देयर इज नो आपको वहां पे कोई रिगार्ड नहीं है, मतलब उल्टी पुल्टी बातें करना आपके सामने, या आपको ऐसा दिखाना कि आप मत आओ यहाँ पे, आप या आप किसी की लाइफ में मत जाओ, आप आगे मत बढ़ो इस रिलेशनशिप में। तो इस तरह एंड मोस्टली आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना कि मे बी आपकी लाइफ में आप कुछ और चूज करना चाहते हो, कहीं और जाना चाहते हैं, आपके मन में कुछ और चल रहा है, या आप इनके किसी पुराने वर्जन से ऑब्सेस्ड हैं। जबकि सच बात यह है कि इंसान चाहता है कि इंसान पुराने टाइम पे, जब इस पर्सन ने इनको, या किसी तरीके से बहुत इजी हो जाता है किसी इंसान को इनको एक्सेस करना, जब इंसान हार्ट ब्रोकन होते हैं या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, तो इस इंसान को बहुत आसानी हो जाता है इस पर्सन को एक्सेस करना। तो दे जस्ट वांट कि उल्टी पुल्टी बातें बोलकर या आपके बारे में इधर उधर की बातें बोलकर इस इंसान को एक पुराने टाइम में भेज दें, जहां पर ये बहुत उत्साहित नहीं थे अपने लाइफ को लेकर के, एंड देन फिर वहां पे चले जाएं कि यस आई एम योर बेस्ट मैच, आई एम द पर्सन फॉर यू। क्योंकि आप अब करोगे क्या, आप जाओगे कहाँ, आपने कुछ कहा होगा नहीं, आपने ऐसा कुछ अप्रोच लिया नहीं होगा, बट स्टिल सम पीपल और दिस पर्सन किसी इंसान की हेल्प लेकर दे वांटेड टू शो कि आप जो है इनके पास्ट या इनके पुराने वर्जन से ज्यादा ऑब्सेस हो। जबकि इस बात कुछ और है, बात यह है कि आपको ऑब्सेशन की बात नहीं है, बात है आप अच्छे से जानते हैं कि ये इंसान जब अपने पुराने वर्जन में या किसी ना किसी तरीके से थोड़ा हार्ट ब्रोकन होंगे या इनका मन टूटेगा, तो इनका मन और तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आप चाहते नहीं है कि इस इंसान के मन पर या कोई भी ऐसा सत्य ना बोला जाए जो इनके मन को तोड़े या परेशान करे। बट आप एक बात अच्छे से समझ गए कि इस इंसान का ट्रुथ जब तक सामने नहीं रखेंगे आप खुल करके, कि ये इंसान आपके सामने कुछ और है, मेरे सामने कुछ और है, हम दोनों के बीच में कुछ और है, एक दूसरे के प्रति कुछ और है, और इनका बस चले तो किसी का भी हेल्प लेकर के ये हम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करके कुछ समय के लिए आप दोनों को डिस्टेंस पे रख सकें, या आप दोनों के बीच में एक दूरी क्रिएट कर सकें। आप कुछ और समझो, आप आपके पार्टनर कुछ और समझे, और बीच में ये इंसान हो, क्या हम तो अच्छा ही सोच रहे थे, इस इंसान ने गलत समझ लिया मुझे। बट कोई नहीं जानता है कि आपके कानों में क्या सुनाई दे रहा है आपको, आप कंटिन्यूअसली किसी चीज पर बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। ओके, सो फाइनली आपको एक ट्रूथ बोलना हो कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, दे वांट टू से सॉरी टू यू ऑल्सो, कि मैंने किसी पर अगर आपको बुरा लगा हो मेरा कोई अप्रोच या मेरा कोई बिहेवियर, या ओवरली इमोशनल या ओवरली अटैच बिहेवियर, तो आई एम सो सॉरी। इनको ये बताया गया है कि आपका कोई ओवरली अटैच बिहेवियर या बहुत ज्यादा इमोशनल बिहेवियर इस इंसान को पसंद नहीं है, इंसान बहुत डिटैच हो चुका है या बहुत डिटैच्ड है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने वाले को बस आपके सामने ये बात रखनी है और वो जानबूझकर बोलना चाहते हैं ताकि आप समझें कि क्या ड्रामा चल रहा है। पर ये आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आप अब क्लियर करो एक एस्पेक्ट पर, कि क्या आप अपने किसी कोई पास्ट का जो आपका लाइफस्टाइल है उस पे आप जाना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पूछना चाहते हैं कि मुझे एक बात बताओ, मैं अपने जीवन में अपने पास्ट को प्रेफरेंस दूं या मैं अपने प्रेजेंट को प्रेफरेंस दूं, मैं अपने पास्ट वर्जन में जाऊं,
आपको खुश करने के लिए मैं कुछ और बनूं, या आप अभी में खुश हो। और आपको इतना हार्ट ब्रेकिंग लगेगा ये बात कि मैंने आपको किसी वर्जन में जाने के लिए नहीं बोला, मैंने केवल और केवल ये देखा कि आप वास्तव में किंग ऑफ कप्स हो। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है, और साथ में आप एक ऐसे पर्सन भी हैं जो काफी ज्यादा फायरी एटीट्यूड रखते हैं, बहुत पैशन है आपके अंदर, डिजायर है, किसी भी काम के प्रति आप बहुत समर्पित हैं, तो वो है आपके अंदर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हमने आपको बदलने की बात की, या जहां तक रहे किंग ऑफ कप्स होने की बात, तो आपने सोचा कैसे अटैच क्यों नहीं होना चाहिए अपने पार्टनर से, क्यों हम डिटैच कहाँ हैं। बट द फैक्ट इज कि आपके साथ, आपके इमोशन के साथ इस पर्सन ने इतना खिलवाड़ किया है, किसी थर्ड पार्टी ने। इनके पास ना कोई स्पेशल तरह का कुछ है, कोई कोई ट्रिकरी ये इंसान यूज करता है, कोई ट्रिक है इस पर्सन के पास लोगों को भ्रमित करने का, इल्यूजन देने का। तो आपके इमोशंस के साथ इस इंसान ने इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया है कि आपको लिटरली आपने सौगंध ले लियो कि भाई ये कौन सी विद्या है, ये कौन सी कलाकारी है, कि मतलब मैं जाके अपनी गॉडेस से पूछूं या मैं अपने भगवान से पूछूं कि प्रभु ये कौन सी विद्या आपने प्रदान की है किसी इंसान को, कि भावनात्मक रूप से किसी को परेशान, मान लो आप किससे बहुत प्रेम करते हो या किसी से आपको बहुत लगाव है, उसी इंसान के भ्रम आपको बार बार दे करके आपको बताना कि कभी इंसान ने ये बोला, इस इंसान ने ये बोला। तो इमोशंस ना बहुत सुंदर होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, उतने ही ज्यादा वो नाजुक भी होते हैं। एक बार जब उस पर चोट पड़ती है ना, तो इंसान को समय लग जाता है अपने आप को उठाने में। मन जो है ना, जब किसी का तोड़ा जाता है तो इंसान को समय लगता है अपने आप को उठाने में कि अरे ये क्या है। आप कितने भी मजबूत इंसान हो, जिससे बहुत प्रेम हो ना, उसके नाम को यूज करके अगर आपको कुछ बोला जाए, यू विल बी, मतलब कि ये क्यों बोला गया, ऐसा क्यों किया गया। और मेरे साथ अगर ऐसा किया जा रहा है, बार बार ये खेल खेला जा रहा है, एज इफ कि फुटबॉल का खेल चल रहा है, कि भावनाएं जो है आपकी फुटबॉल की तरह इस इंसान की तरफ भेज दो, कभी इधर कर लो, कभी उधर कर लो, एंड यू विल बी लाइक कि इससे अच्छा तो इंसान मतलब जीवित ही रहे, क्या हम समाधि वाधि में चल जाएं, क्या है ये। आप एकदम शॉक्ड होंगे कि ये कौन सा खेल चल रहा है, ये क्या है, ये कौन सा वरदान है, ये किस तरह की विद्या है, ये किस तरह का अप्रोच है, और ये कौन से लोग के प्राणी हैं। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस चला होगा जहां पे आपको अलग अलग लोगों, ऐसा लगता है कि इस लोग के ये लोग हैं ही नहीं। कोई इंसान, कोई थर्ड पार्टी ने ऐसा ड्रामा रचा होगा कि आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर देना, बिल्कुल कि आपका जितना स्ट्रांग उस इंसान के लिए इमोशन हो, देख देख करके कि कब इसका इमोशन कमजोर पड़ता है, टूटता है, एंड देन फिर हम उस सामने वाले को इंक्लूड करें। इट इज लाइक कि अगर आप ये बोलो तो बहुत सारे लोग उस पर ट्रस्ट ना करें, बट आपको अच्छे से पता है कि बिहाइंड द सीन्स इस इंसान ने कितना आपके मन के साथ खिलवाड़ किया है। डबल गेम खेलना होता है ना, कि हम वहां पर भी, हम यहाँ पर भी, हम आपके साथ कुछ और है, एंड एक बीच का एस्पेक्ट निकालना। एंड आपके पार्टनर को अच्छे से पता है, वो बस आपके मुंह से ये उगलवाना चाहते हैं, क्या इसमें आपका कोई कंसेंट या कोई आप इसमें रजामंद थे किसी चीज में, एंड यू विल बी लाइक नो, हमको पता तक नहीं था कि ऐसा कुछ होता है दुनिया में। इस तरह से इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जाता है, चाहे कोई एनर्जी यूज करके, कोई एजुकेशन यूज करके, या कोई ड्रामा यूज करके। हमने खेला ही नहीं ये सब खेल भाई, हमने इन सब खेलों को हमने देखा भी नहीं है। हम लोग पृथ्वी के वासी हैं, हम लोगों ने दो ही चीज जाना है, या तो संसार के लोग हैं या तो ईश्वर हैं, और किसी लोक में अपना इंटरेस्ट नहीं रहा है। और उस लोक वाले को भी मतलब थूक दे वो लोग आकर के, लिटरली कि गजब हो तुम, मतलब तुमको तो मतलब भगवान जी भी साइड कर लें। बट दिस इज द लास्ट पाप जो इस इंसान ने किया होगा, बिकॉज ये अब आप ही समझ जाएंगे कि भाई क्षमा याचना से भी परे है ये चीज। ये पाप कहलाता है, किसी इमोशंस के, किसी इंसान के भावनाओं के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना, कोई भी रिलेशनशिप में जाकर के। इट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ क्राइम। ये इंसान पता नहीं कहाँ जाके पाप अपने कटाए, भगवान जाने। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू आस्क कि आपको क्या ये सब अच्छा लगता है, या यू लाइक कि हमको घंटा नहीं पता था, हमको लगा था कि आप भी इसमें इंक्लूडेड हो, या यू लाइक दिस थिंग्स, या पता नहीं आप क्यों हो इन सब में। तो इनके नाम को यूज किया गया, सो यू फेल्ट लाइक कि मैं, और आप बोल भी नहीं पाए होंगे बिकॉज यू जस्ट डोंट नो कि इससे बाहर कैसे निकलते हैं, या आपको मौका ही नहीं मिला होगा, आपके हेल्थ को भी बहुत ज्यादा क्षति पहुंची होगी इन सम वेज, कि ये क्या नाटक चलता है भाई, ये कौन सा ड्रामा है। और आपको हंसते हंसते आप लोटपोट हो जाएंगे ये जानने के बाद कि कोई ड्रामा नहीं है, एक्चुअली ये इस इंसान का रियलिटी है। आप पेट पकड़ के हंसोगे कि हे भगवान, कि कोई इंसान इतना ज्यादा स्टूपिड हो सकता है क्या। एंड आपको एक गाइडेंस भी होगा इंट्यूटिवली कि आप ये बातें बोल दो अपने पार्टनर को, या एक्सप्रेस कर दो कि आपको पूरे जगत में दोस्ती यारी चलाने के लिए एकाध लोग ही मिले थे क्या। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपने खुद को कितना टॉर्चर किया होगा ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे रिलेशनशिप्स में, जहां पे बेसिक फैक्ट आपको नहीं पता है किसी इंसान को, मतलब आपके पार्टनर को नहीं,
पर उस इंसान को उसको बेसिक फैक्ट नहीं पता है कि इमोशंस जितने इंटेंसिफाइड हों या इमोशंस जितने प्योर हों उनके साथ खिलवाड़ नहीं करते। लाख आप उसको इधर उधर 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 करोगे, ये आपका बुद्धिमत्ता दिखाता है कि आपका मतलब ह्यूमैनिटी जो है, मानवता आपकी है किस स्तर पर चली गई है। भावनाओं को आप सम्मान नहीं दे सकते तो भगवान की पूजा बंद कर दीजिए। प्रेम का सम्मान नहीं हो सकता, आपके इमोशंस का सम्मान नहीं है, तो इसका मतलब है कि किसी के इमोशन का सम्मान नहीं है। ऐसे ही खेला जाता ना, खेल खेल करके इंसान को गलत साबित कर दो फिर सही साबित। क्या मिला इस पूरे प्रकरण में? इस इंसान को क्या मिला? कुछ नहीं। कुछ समय के लिए ये साबित कर देना कि आप वहां पे नहीं आ रहे हो या आप वहां पे नहीं हो, आप खराब हो, या आपके नाम को थोड़ा सा अपने आप में इंक्लूड करना। ये कुछ चीजों में ऐसे होगा ये इंसान जिसमें आप कभी नहीं जाना चाहते हो। क्योंकि आप किसी भी चीज का खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी भी चीज को आप गलत तरीके से यूज नहीं कर सकते, तो आपको मतलब खिलवाड़ सा हो गया होगा बिल्कुल कि ये कौन सा विद्या है भैया तुम्हारे पास, और कौन से गॉड ने आपको ये परमिशन दे रखी है कि ये हरकत करो। उन्हीं भगवान ने दी होगी जिन भगवान को आपको ये समझाना होगा कि कुछ चीजों पर क्लियर क्लियर बोलना होता है कि भैया हम इस ग्रुप में थे नहीं, हमको पता ही नहीं था कि ये होता क्या है, निकलते क्या है, करते क्या है। मेरे तो दिमाग ही शॉक्ड है एकदम। सो इस पर्सन ने किया क्या, ये बता देने का कि भैया ये इंसान आपको प्रेफरेंस नहीं देता, इस पर्सन को अपने लाइफ में कुछ और चूज करना है, उसको अपने लाइफ में कुछ वेट करना पड़ेगा आपको फॉर सम टाइम। और आपको है कि भाई कितना समय लगता है इंसान को अपने आप को कन्विंस करके एक सिचुएशन में डालने में, कितना हमने अपने अपने आप को तपाया है। आपको कुछ होश हवास है कि यहाँ तक लंबा लंबा फेंकने में, या अभी तक हम जो अपने लाइफ में देख आए हैं, आप चल जाते दूसरे रेल में। ओके, सो यह आपको समझाया जा रहा है कि अब खुल के आप ना इस बारे में एकदम क्लियर अप्रोच रखिए कि आप उस ग्रुप में हो कि नहीं हो। एंड यू विल बी लाइक कि भैया हमने ना सीधा सीधा जीवन देखा है, हम दूसरे रेल्म वाले नहीं हैं। आपके लाइफ में उतना सारा ट्रबल होता ना तो आप पूजा पाठ नहीं कर रही होती, आप जाके कहीं दूसरे रेल्म में निकल गई होती। तो आप दूसरा रेल्म देख कर आए, यू आर शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा आपके लाइफ में कि आपको लगा होगा कि अरे बाप रे, धरती पर कौन सा नया लोग प्रस्तुत हो गया है। तो आपको हंसी आएगा इस बात पे कि भाई ये इंसान किसी के भी जीवन में जाएगा, कैसा चिंगारी लगाएगा, या ये इंसान दूसरों की लाइफ में इमोशनल बातों को लेकर क्या करता होगा। ये पर्सन आपके दिमाग में बस यही घूम रहा है कि मतलब अगर आपकी कोई देवी है जिनको आप वर्शिप करते हैं या गॉडेस हैं, तो आपको उन मतलब यू विल बी लाइक कि ये मतलब ये पर्सन के अराउंड अगर कोई प्यार का बात करेगा, रिलेशनशिप का बात करेगा, तो ये इंसान क्या करेगा उसके साथ। या ये जो थर्ड पार्टी जो भी है, ये जो भी सिचुएशन है यहाँ पर, मतलब हाउ पीपल एक्ट। तब आपको इस बात पे बहुत प्राउड फील होगा कि भैया हमने ना अपने लाइफ में खुद को तपा करके चीजें पाई हैं। तपना होता है ना, तपना, कि जीवन को देखना, परिस्थितियों को देखना, उसके बाद भगवान जी बताएं कि ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने का मतलब है अपने आप को तपाओ, गलाओ, करो हमारी आराधना। हम तुमको बताते हैं कि इसमें जस्टिस क्या होता है, इसमें न्याय क्या होता है। आपने जीवन में वो रास्ता लिया होगा जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है अपने आप को सही ट्रैक पे रखना, गलत चीजों के अराउंड रह करके भी अपने आप को सही ट्रैक पर रखना, तपा करके अपने आप को बाहर निकालना। तो आप अपने लाइफ में तब इस इंसान से मिले होंगे जब आप प्रॉपरली पक चुके होंगे और आपने लाइफ को अच्छे से ये समझ लिया होगा कि गलत चीजों में रह करके बाहर सही तरीके से कैसे आते हैं। तो ऐसे ही कुछ चीजें आपने अपने पार्टनर के लाइफ में देखी होंगी, सेंस की होंगी, और भगवान जी ने आपको प्रॉपरली बता दिया कि तुमने बिल्कुल सही सेंस किया, ये इंसान गलत चीजों में थे नहीं, इनकी संगति के अराउंड कुछ लोग थे जिनका मतलब सोचो कि ये लोग इनके आसपास हैं तो वो बेचारा जी कैसे रहा है। आई विल बी लाइक कि बहुत बढ़िया प्रभु, आंखों से जो देख लिया है वो कुछ नहीं चाहिए जीवन में। तो आपके पार्टनर पूछना चाह रहे हैं कि मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि क्या ये सत्य है कि आपको मेरा कोई और वर्जन पसंद है। एंड यू विल बी लाइक कि बिल्कुल भी नहीं, इसमें सामने वाले का ही कोई स्वार्थ सिद्धि है। आपको तोड़ने में कुछ लोगों को मजा बहुत आता होगा, या आपके पार्टनर को, या इनको थोड़ा प्रीवियस वर्जन में भेजने का कि इनका विश्वास जीत ना पाए, या फिर ये जीत ना पाए कि आप बिल्कुल सही हो, लॉयल हो। पर ये पकड़े गए हैं, ये जो भी पर्सन है इन पे पूरा डाउट है आपके पार्टनर को कि मैं बस सुनना चाह रहा हूँ आपके मुंह से कि आप बोल दो कि इस पर्सन ने लिटरली मेरे नाम को ही यूज किया होगा आपके अगेंस्ट, या आपको बुलाया होगा उल्टा पुल्टा कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, आपके मन को मतलब डाउट पर डालने के लिए। और इस इंसान को बोला गया था कि हम लोग इस पर्सन को करेक्ट कर देते हैं, कुछ इश्यूज है इस इंसान में। एंड यू विल बी लाइक कि वो जो इश्यूज है ना, उन इश्यूज को अगर आप किसी के भी लाइफ में लाने का सोचो या कुछ भी बोलो,
अच्छे खासे इंसान का खून खौल जाएगा। मेरा मुंह बंद है, ये मेरा मतलब कुछ बढ़िया कर्म का ही फल है कि हम मुंह लगा करके भी क्या करेंगे कुछ लोगों को। सो यू विल बी लाइक कि सोचना भी नहीं चाहिए या बोलना भी नहीं चाहिए कुछ मामलों में, लेकिन मतलब अब क्या कहा जाए कि लज्जा तो घोर के पी ही चुका है कोई इंसान। एंड यू आर लाइक कि मैंने जब आपको मे बी कमिटमेंट की बात है, तो व्हेन आई इस तरह से आपको बोलना भी नहीं चाहिए। फैक्ट विल बी कि आप क्यों मतलब आपको क्यों लगा था कि आप थोड़ा बहुत भी इधर देख सकते हैं अपने तरफ, कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ तो आपकी आंखों ने देखा होगा। हाँ, तो वहां वो जो है ना, वो जो गुमान था एक इंसान का, वो गुमान ही तब आता है जब आपने जीवन में सही रास्ता चुना हो। यही आपको अपने पार्टनर को बोलना हो कि वो जो प्राइड आपने मेरे अंदर देखा होगा ना, या जो आंखों की चमक आपने देखी होगी, जो सिंसियरिटी आपने देखा होगा ना, ये तब होता है ना किसी लड़की में, किसी इंसान में, जब उसने जीवन को हर तरीके से देखा जैसे आजकल के लोग देखते हैं, लेकिन अपने आप को कचड़े में जाने नहीं दिया। वो उस बात की चमक थी जो आपको सही लग गई होगी। और मैंने भी एक चीज नोटिस किया था कि आप गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए भी हमने ये सोचा कि मतलब एक आध चीजें भी अगर आपके आसपास हैं तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं मतलब आपने समझ लिया होगा कि कैसे लोगों को समहाउ आपको लगा होगा, आपका इंट्यूशन बोला होगा कि नहीं भाई यहाँ पर देयर इज समथिंग रॉन्ग, जो ये पर्सन जानते तो है पर कुछ चीजें इंसान जान करके भी उससे निकल नहीं पाता। सो यू जस्ट फेल्ट लाइक कि यस, और आपको प्राउडली ये बोलना होगा कि हम बिल्कुल सही थे उन मामलों में, कि आप गलत नहीं हैं या आप कहीं भी गलत नहीं है। बट आई एम अशेम्ड, हमको लज्जा आती है ये बात आपको बताते हुए कि जितनी बड़ी दुश्मन एक औरत एक दूसरी औरत की हो सकती है, उतना कोई नहीं हो सकता। जितना दुष्टता एक औरत किसी दूसरी औरत के प्रति कर सकती है, उतना कोई नहीं कर सकता। ये बात अब समझ आती है इन सम सिचुएशंस की, मतलब जेलसी क्या चीज होती है इंसान की, कि आप अपने ऊपर काम कर कर के अपने आप को ऊंचा उठाए, और कोई इंसान अपना घटियापन दिखा के आपको बता दे कि तुम चाहे लाख ऊंचा उठने का सोचो, ऊंचा उठाने का सोचो, हम एक गलती करेंगे और उसके बाद आपको अपने आप पे ही शर्म आना, बोलने में भी शर्माओगी कि हम क्या हैं या हमने क्या आपके साथ बिहेव किया। पता है क्यों ऐसा किया? बिकॉज मुझे हारना पसंद नहीं इन सब में, और मैं रच दूंगी खेल ऐसा कि आप ही गलत साबित हो जाओगी और मैं ही सबसे बढ़िया साबित हो जाऊंगी। आपको खेल खेलना लाइफ में नहीं आया होगा कि भैया हमने खेल नहीं खेले हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है अपने पास, तो दो तरफा बात कर दो। बट यू आर वेरी अप, ब्लंटली बोलो, साफ क्लियर बोलो। एक रिलेशनशिप के मामले में जब आपको अपने लेसन्स मिल जाते हैं, जब आपने शिक्षा ले ली है अपने लाइफ की, कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा चीजों में, या और उससे आप मतलब समझ गए कि हाँ क्या माजरा है, और अपने आप को सेफली अब निकाल करके एक अच्छे सिचुएशन में लेकर आते हैं, तो लाइफ आपको हमेशा एलिवेट करने के चांसेस देती है। खुद को ऊंचा उठाने का तुमने सोचा है, चलो तुमको हम एक ऐसा सिचुएशन में रखते हैं जहां पर तुमको समझ आएगा कि तुमको इस सिचुएशन में डाला ही क्यों गया था। जीवन हमेशा ऐसे ही आपको एक शिक्षा देता है कि आपको एक बार गड्ढे में डालकर भगवान जी ये बताते हैं कि देख तू गड्ढे से निकलने वाली थी ना, तो तेरे को हम चांसेस देते हैं लाइफ में, तेरे पास हम सब कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि तू गड्ढे से निकलने वाली थी। कुछ लोग गड्ढे में ही एंजॉय करते हैं। तो एक सिचुएशन में आपको ऐसा लगा होगा कि कितना भी कोई खराब होगा तो यार मतलब गड्ढे में क्यों रहेगा कोई भी इंसान, तो आपको इसी सिचुएशन में बताया गया कि ये भ्रम से निकल जाओ बाहर, कि कोई गड्ढे में ही क्यों रहेगा, आप निकल के आ गई हो ना। कुछ लोग एक्टिवली आपके लाइफ में ऐसा होगा कि कुछ चीजें आपको एक्टिवली गड्ढे में डालना चाहती थी, बिकॉज आप उस समय भी गड्ढे में जाने वाले नहीं थे। आलतू फालतू की चीजों में आपने खुद को सेफली निकाला होगा, बट स्टिल आपने समझ लिया है कि भाई ये संगति होती है, आसपास के लोग होते हैं, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट की जाती हैं। अच्छे अच्छे लोग जो हैं कर नहीं पाते कुछ, बिकॉज आसपास के 20 लोग उसी टाइप के अप्रोच के हैं। अच्छा, उनको पता भी है तब भी वो लोग कर कुछ नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। बोल भी रहे हैं तो किसके बल पे बोले, और किसके बल पे बोलेंगे तो नया एजेंडा थोड़ी शुरू करेंगे। पता हमको भी ये गलत है, पता आपको भी ये गलत है, करेंगे क्या, कर क्या सकते हैं हम लोग। तो ऐसा ही रायता फैला हुआ है आजकल हर तरह से रिलेशनशिप्स में, कि आप बनाने का सोचिए। आप किसी इंसान को सोचो कि भैया आप लाइफ में आगे बढ़ो, ये करो वो करो, और एक इंसान घुस करके आके आपको बता देता है कि प्यार पाने का एक दूसरा तरीका भी होता है कि सब बिगाड़ दो, तुम्हारा तो खेल में खराब कर दो, खेल ही मतलब खेल बना दो इसको, तुम्हारा मन तोड़ दो, ये कर दो वो कर दो। एक ये भी तरीका होता है, एक नया तरीका होता है।
आप ऊंचा उठाने का सोचो हर चीज को, और मैं आपको बताऊंगी कि नीचे गिरना क्या होता है। मैं आपको बताऊंगी कि नीचता क्या होती है, और आप एकदम चकित हो जाएंगे, हे भगवान अब हम किस मुंह से बोलें, हम नारी जाति को क्या, हम क्या संबोधन दें। इट्स लाइक कि रीडिंग में भी हम आपको क्या रीडिंग दें, यू नो कि क्या सिचुएशन है, इसमें हम क्या आपको सॉल्यूशन दें। मतलब सर झुका करके बोलने के अलावा कि लाज से मर जाना चाहिए एकदम नारी जाति को, कि भग ये है प्यार तुम्हारा, तो क्या बोला जाए। पर आप लज्जा से मुंह छुपा के जा सकती हो कुआं में कूदने, जिनको लाज आए मुंह छुपा के जाने की, हे भगवान हम लोग क्या बोले एक लड़की होकर, ये सब आप कर सकती हो। लेकिन सामने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। आपको दुख हो सकता है, हाँ तो आप ही को दुख होगा ना, सामने वाले को क्यों दुख होगा, सामने वाला तो है ही एम्पावर्ड। यही है एम्पावरमेंट, छीन लेना ही इज पावर, छीन लेना ही पावर होता है किसी इंसान से कुछ भी। तो आपके पार्टनर वैसे इन सब चीजों में तो नहीं है, बट वो आपसे क्लियर एक आंसर चाहते थे कि क्या आप सपोर्ट करती हो, एंड यू विल बी लाइक सपोर्ट। हमको आज पता चल रहा है कि मतलब श्राप ही है इस जमाने में ऐसा बनना कि हर चीज को सोचिए विचारिए चलिए, और जितना हो सके बढ़िया है आप। यू विल बी लाइक कि अच्छा है, मैंने चीजों को बहुत पहले ही त्याग रखा है अपने जीवन में कि अकेले जियो या जो भी है। बट यू विल बी लाइक कि सपोर्ट तो बहुत दूर का बात है। आई विल बी लाइक कि एकदम क्या बोला जाए, इट्स वर्स्ट ट्रीटमेंट, जिसको वर्स्ट कहा जाता है। आपको हंसी आएगा अपने आप पर कि हमने अपने आप को मतलब काहे के लिए थोड़ा बहुत भी सर झुकाने गए थे कहीं पर भी जिंदगी में। सर झुकाने से मतलब है क्यों अपने आप को थोड़ा सा भी कम आंक रहे थे। ऐसा बोलना चाहिए था कि अपने पार्टनर के लिए कि आप जगत के जो है बेस्ट मैन बनो और मैं जगत की बेस्ट वुमेन बन जाती हूँ, क्यों मैं साइड सीट लेके बैठूं। तो कुछ एरियाज में जहां आप बोलने में कतरा रहे थे, आपको अब हिम्मत एकदम घमंडे, आप एकदम फट जाएंगे बिल्कुल माथा आपका फट रहा होगा कि बहुत बढ़िया, अब देखो मैं एक ही काम कर सकती हूँ। अपने आप को आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि बहुत अच्छा लाइफ हमने जिया है। गुमान हो जाएगा अपने आप पर कि बहुत सुंदर जीवन हमने चूज किया है, बहुत सुंदर हमने पाथ चूज किया था। लाइट वाला रास्ता था, अपना प्रकाश का रास्ता था, एकदम सूर्य देवता का रास्ता था, चंद्र देवता की उपासना का रास्ता था, राम जी थे, कृष्ण भगवान थे, वो अप्रोच था अपना। हम लोगों ने ऐसा कांड किया नहीं है जीवन में कि मुंह छुपा के घूमे या लज्जित होके घूमते फिरे। और क्या लज्जित करोगी आप, अब खुदे लज्जित हो जाओ अपनी करनी पर। आप हमको क्या डिफेम करोगी और आप क्या करोगी, दैट्स योर रियलिटी, वो आपका सत्य है। आपने जो दिखाया अपने प्रतिष्ठा आपने खुद ही अपनी नजरों में ले डूबा, मतलब लेके डूब चुकी होगी कि आप क्या हो क्या नहीं हो। एक आध रुपया का जो भी बचा कुचा होगा वो भी आप खत्म कर दिए होगी। बिना मतलब के ही हर किसी को ज्ञान नहीं दिया जाता, हर लड़की को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया जाता है, या हर इंसान को अपने जीवन में बहुत इंक्लूड नहीं किया जाता। ये आपको पहले से पता होगा। इस घटनाक्रम के बाद आपको 100% भरोसा हो गया होगा कि थोबड़ा, चेहरा, फेस और आदमी का वैल्यू बड़ा दूर दूर का बात है। आप दिखते क्या है, जगत के नजरों में आप क्या है और वास्तव में आप क्या है, बड़ा अंतर होगा इसमें। और ये अंतर अपने आप में बहुत है। तो आप कुछ कुछ मामलों में बहुत क्लियर हो जाएंगे अपने जीवन में भी कि सब करना है, पर ऐसी चीजों को कभी भी अपने लाइफ में नेग्लेक्ट करके, इग्नोर करके नहीं चलना। एकदम स्ट्रिक्ट नो, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज वहां पर आप ड्रॉ करिए कि अगर एक बार आप में हम रेड फ्लैग देख लिए, आप लड़की भी हो तब भी, कि आप मेरे नाम को यूज करोगी मेरे अगेंस्ट, या मेरे खिलाफ बकवास करोगी, या कुछ भी बकलोली वाला काम कर रही हो, मेरे पास क्लियर एक ही बात है कि भैया ये खेल हमने नहीं खेला, हमारे साथ प्लीज ये ट्राई ना किया जाए। डोंट इंक्लूड मी, इस ग्रुप में हमको मत लीजिएगा, आप अपना ग्रुप अपने पास रखिएगा। फाइनली आपको भगवान जी जस्टिस दे रहे हैं, और आपसे इस तरह की सिचुएशंस में जो भी आपकी थर्ड पार्टी की रही होगी, जहां पे आपके नाम को यूज करके, आपके किसी सिचुएशन को यूज करके इस पर्सन को बताना कि ये इंसान अभी रिलेशनशिप में नहीं है, ये इंसान अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। आप उस सिचुएशन से, उस परिस्थितियों से कब के आपने अपने आप को एलिवेट करके, मतलब कुछ ना कुछ अपने ऊपर बहुत काम करके अपने आप को एक काम कंपोज सिचुएशन में आप लेकर के आए होंगे, इस रिलेशनशिप पे काम कर रहे होंगे। फिर आपको पुराने जोन में भेजना, एक डिप्रेस्ड फेज में भेजने का प्रयास करना कि आप अभी अपनी चीजों से बाहर नहीं आए हो। बट आपको ये बोलना होगा कि भैया हमने कुछ देख करके ही कोई काम शुरू किया था, या कुछ सोच समझ कर ही हम आगे बढ़ने का सोच रहे थे। हमारा
रास्ता रोक करके जो आपने अपना सुंदर लक्षण प्रदर्शित किया है, इसके लिए कोई मेरे पास उपकारिता का मतलब कोई आपके पास वर्ड तो नहीं है सिवाय एक बात बोलने के कि फिर इस तरह की हरकतें आप किसी के जीवन में नहीं कर पाओगी। दैट्स योर लास्ट ड्रामा। और आप अपने ये जो आपके पार्टनर है इनके जीवन में जो आपने अंतिम अंतिम जो एक नया नाटक कर दिया है, जहां पर ये बेचारे आगे के लाइफ के बारे में भी अच्छा इसलिए नहीं सोच सकते बिकॉज आप नहीं चाहती हो कि उनका मैरिड लाइफ सुंदर हो। इतनी सुंदर आपकी कामना है कि दोस्त बन के खंजर घोंपना है उसी इंसान के सीने में। तो इतनी सुंदर जब आपकी कामना है तो आई रियली विश, यहाँ पे प्रिडिक्शन कहती है कि इनको आखिरी इनका कर्मा इनको ये सिखाने का था कि आप मेरे को लाख सीधा करने का प्रयास करो, लाख मेरे साथ मित्रता का व्यवहार करो, अरे लाख मेरे ऊपर चंदन अक्षत तुम छीटो, मैं करूंगी वही जो मैं करना चाहती हूँ, मैं करूंगी तुमसे दुश्मनी ही, तुम साधुता निभाओ, तुम बढ़िया करो काम, मैं तुमको पता ही नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे जहर मतलब कितना घोल चुकी हूँ तुम्हारे लाइफ में। तुम खोजते रह जाओगे सामने वाले के शब्दों का प्रमाण कि क्या बोल रही है, क्या बोलना चाहती है। और सामने वाली को भी पता है, मैं तो जानती हूँ कि मैंने क्या क्या खेल खेल रखा है। सामने मुझे पकड़ते रहो, इतना तो तुम्हारे पास दिमाग होगा ही, है तो पकड़ के दिखा दो। तो ये अंतिम अत्याचार था इस इंसान के जीवन में, और ये और एकाद करने का सोच रही थी। अगर आप इसमें इनका साथ देती तो ये जो कभी कभी कुछ लोग आपसे बात इसलिए भी करते हैं ताकि सामने वाले को ये बता सके कि ये मेरे साथ है। कुछ लोग दोस्ती इसलिए आपसे करना चाहते हैं ताकि आपको ये बता सकें कि ये भी तो मेरे ही ग्रुप की हैं। तो ग्रुप जो है ना, बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। लाइन ड्रॉ कर दो कि दूर दूर से जो भी है, लेकिन यहाँ पे कृपया करके ये समझ जाइए कि हम उस ग्रुप में आते नहीं हैं। क्योंकि एक ग्रुप अलग होता है, एक ग्रुप होता है जहाँ पे आप सभ्यता की बातें कर रही हो, एक ग्रुप होता है जहाँ पे हम सभ्यता को कुछ समझते ही नहीं है। मैं खा जाऊंगी इनको, क्योंकि रहेंगी तो हमको आप आने नहीं देंगे, मैं इन्हीं को खा जाती हूँ, बात खत्म हो जाएगा। ये भी प्यार है एक तरह का, खा जाने वाला प्यार। तो अभी और खेल खेलने वाली थी इनके लाइफ में कि थोड़ा सा आपको ये इनको मतलब इनको आपके पार्टनर को ना इनको तड़पाना है, अपनी खुशियों के लिए तड़पो, तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, तुम झुको मेरे सामने, तुमको तड़पते हुए देखकर इमोशनली तुमको ये जितने सेंसिटिव नेचर के होंगे ना चंद्रमा जो है, जितने सुंदर नेचर के होंगे, उतना ही इनको मतलब एक तरह से ऐसा टॉर्चर करना कि ना तुम अपनी खुशियों को पैसे पा सकते हो, मेरे कंट्रोल में है तुम्हारा हैप्पीनेस इन सम वेज, कि मैं हर वो चीज जो आपके लिए बहुत प्योर है मैं उसको इम्प्योर करती रहूंगी, मैं उसको अपवित्र करती रहूंगी। जितना आपका सुंदर भाव होगा इनके प्रति, मैं उस भाव को भी पॉल्यूट कर दूंगी। ठीक है, तो ये तो इनका व्याख्या हो गया सिचुएशन का। बट हम रियल रीडिंग पर अभी आते हैं। तो बेसिकली इनको ये बोलना है कि जिसको जो करना है आप करने दो, एक बार आप कंफर्म कर दो उन सभी चीजों को, मैं अपने लाइफ से हटा करके क्लियर कट मुझे ये बता दो कि ये रिलेशनशिप में आप हो, मैं हूं आपके साथ, और आप एक कमिटेड रिलेशनशिप, आप एक मतलब आप फ्यूचर का सोच रही हो, आप भविष्य का सोच रही हो, और आपने जो जो प्रोमिस कर रखे हैं वो आप लेकर के चलोगी। दिस पर्सन विल वेट फॉर यू, इतना इनका प्रॉमिस है कि आई विल वेट फॉर यू, मेरा कोई जल्दी नहीं है यहाँ पर। जो भी है आपको, जो भी आपकी प्रोमिस है आप उसको फुलफिल करो, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू, आई एम इन दिस कनेक्शन। और ये शुरू से आप ही कंसिडरेशन में होंगे इस पर्सन के कहीं ना कहीं, कि मैं आप ही को, इन्होंने बहुत हल्ला ढिंढोरा नहीं पीटा होगा, पर ये कंसिडर आप, ये आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपको याद होगा मैंने कब आपको प्रॉमिस करा होगा, या वी हैव अ प्रॉमिस इन सम वेज कि आप हो मेरे लाइफ में। ये किसी को नहीं पता पर आपको पता है। सो जब आपको ये पता है तो आप उसी तरीके से इस रिलेशनशिप को लेकर के चलिए। ट्रीट मी एज इफ कि मुझे नहीं पता है कुछ भी, ठीक है। ये चाहते नहीं कि आप किसी तरह के फाइट में पड़ो, बिकॉज ये सामने वाले को अच्छे से जानते हैं कि वो इंसान क्या है। तो वो चाहते नहीं है कि आप जाकर किससे लड़ो या भिड़ो, पर वो ये जरूर चाहते हैं कि जैसे भगवान जी किसी चीज को टाल देते हैं ना, वैसे आप कुछ चीजों को टाल दो अपने जीवन में, बिल्कुल कि मैं नहीं स्वीकार, मेरा कोई दोस्ती यारी आपसे नहीं हो सकता है, ना मैं होना देना चाहती हूँ, ना मेरे किसी फ्रेंड है, या ना मैं किसी से फ्रेंडशिप करना चाह रही हूँ, ना मैं आपके ग्रुप में आना चाह रही हूँ। उस इंसान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप उन सब चीजों को टाल दो। और एक बार आप ये काम करोगी, सामने वाला ये शो कर देगा कि हाँ मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरा तो गलत कोई इरादा नहीं था। तो सोच लो वो इंसान क्या सोचते हैं मन ही मन, कि वो इंसान कैसे हैंडल करता है इस सिचुएशन को, जहां पर कोई इस तरह का प्राणी है और घोटना किसी को कहते हैं ना, अंदर ही अंदर घोटना उस इंसान को। दैट्स हाउ दिस इज।
सब कुछ जानना, पर इट्स लाइक कि मैं तो जानता ही हूँ सब कुछ, आई नो इट। मैं आपको भी जानता हूँ, मैं सामने वाले को भी जानता हूँ, मुझे विश्वास कुछ एक आध चीजों पर। अच्छा, ये आपको पूछना होगा कि आप इतनी जल्दी भड़क क्यों जाते हैं, सामने वाला आपको भड़का देता है और आप इतनी जल्दी भड़क क्यों जाते हैं। और इनके पास एक ही जवाब होगा कि मैं भड़कता नहीं हूँ, इस इंसान को बस ये पता है कि मुझे क्रोध दिलाना है कैसे और उसमें घी कैसे डालना है। और ये इंसान क्रोध इसी बात पे दिलाता होगा कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करेगा, इस पर्सन का अप्रोच ही अलग है, ये इंसान तो बहुत हाई फाई है, या इंसान तो ऐसा है वैसा है। और इनको होगा कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। एंड यू विल बी लाइक कि अब समझ आपको आ रहा होगा कि क्या बात है। तो पोजेसिवनेस से आपके पार्टनर चाह रहे थे कि मुझे पोजेस कर लो, थोड़ा सा मेरे ऊपर कमांड करो, कि हमको भी लगे कि हाँ तुम मेरे लाइफ में हो। और इनका पास्ट का वर्जन है वो भी एक्सेप्ट करो पहले आप, पुराना टाइम में जो भी रहे होंगे या जो भी इनको हर्ट पेन हुआ उसको भी एक्सेप्ट कीजिए आप, और अभी ये जो है उसको भी एक्सेप्ट कीजिए प्रॉपरली। एंड ओवरऑल जो इनका पर्सनालिटी है, जहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत स्पिरिचुअल है, वो पर्सनालिटी भी एक्सेप्ट कीजिए, एकदम कंप्लीटली एक्सेप्ट करो इस पर्सन को। देखो क्या फॉल्ट है इस इंसान में, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई भी फॉल्ट नहीं है इस इंसान में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखने वालों को प्रॉब्लम होगा, रहने दो। रहा सवाल इस रिलेशनशिप का, हम लोग रीडिंग्स कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऐसे लेके चलो कि इंसान को अपने आप को एलिवेट करना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, या ऑलरेडी आप लोग समझे समझाए हैं, बट इट्स जस्ट लाइक अ कॉन्वर्सेशन, बस आपको सुनना है, बस। एक्सेप्टेंस ऑलरेडी है आपका, एक्सेप्ट करो कंप्लीटली, कोई फॉल्ट नहीं है आप में। फ्रॉम हेयर ऑन कोई अपने पार्टनर को ऐसा फील नहीं करवाएगा कि आप में ये है वो, नो। और आप ऐसा फील करवाना आपका इंटेंशन था भी नहीं इस तरह का, आप तो बस एक अप्रोच लेकर काम कर रहे थे, और उसी को इस पर्सन ने यूज किया होगा आपके अगेंस्ट, कि इस इंसान ने ये बोला वो बोला। और आपके पार्टनर होंगे कि नहीं मुझे पता है, पर फिर भी इंसान सच में अपने नेचर को क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है, ये अपनी पूरी पावर को यूज करके क्यों नहीं बोलती है साफ साफ कोई बात। मैं जानता हूँ ये इंसान इस अप्रोच का है, क्यों नहीं इंसान साफ साफ बोल देती है कि मैं कोई मॉडर्न अप्रोच वाली नहीं हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट अप्रोच की हूँ और मुझे इसका अप्रोच बहुत पसंद आता है। तो ये उनका प्रॉब्लम हुआ कि तेरे पास समझदारी है तो तू साफ साफ बोल। और ये आपको गॉड भी आपको यही बताएं कि साफ साफ बोलो कि मैं हर चीज में अपना जो ट्रेडिशन है, या जो स्पिरिचुअलिटी है, या जो मोरालिटी होता है ना, सही और गलत का पहचान, वो मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी पर है। ये नहीं कि इनको भी, इनके भी फलाने जी ढिमकाने जी, वो नहीं चल रहा है मेरे साथ। तो अपने ग्रुप में मत दीजिएगा हमको। क्लियर क्लियर एकदम आपको बोलना है कि जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे का एक प्रॉपर एजेंडा है, उसको कंप्लीट किया जाता है, उसको कंप्लीट करना है। इससे मेरी पर्सनालिटी का आंकलन ना किया जाए। कभी कभी काम करने के लिए इंसान को एक फेस रखना पड़ता है, दैट्स नॉट द रियलिटी। बट अब आप समझ जाएंगे कि उस फेस का भी आपको जरूरत नहीं है। वियर अ फेस, वियर अ मास्क, जहां पे सामने वाले को कंप्लीटली पता चले कि आपके साथ